रहीम एक्सरसाइज 4.4 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक को कवर करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देके आपको स्पेन बताना है, आपको स्पेन सेट बताना है जी आर का क्यूब का। ये आपका रिक्वायर्ड का है, लेकिन आपने दो स्पेनिंग बताने हैं। एक को हम S1 में रखेंगे, एक को हम S2 में रखेंगे। तो S1 तो बड़ा सिंपल है, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है, या आप इस तरह कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड सेट होता है किस तरह होता है 1 0 0 और फिर इस तरह 0 1 और 0, फिर आप इस तरह करोगे 0 0 1। ये जो होता है ये आपका आर क्यूब के लिए क्या बन जाता है, स्पेनिंग सेट बन जाता है। ये तो क्लियर हो गया जी। अब आ जाते हैं, अब अगर आप देखना चाहते हैं, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 के बराबर नहीं आता। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। दूसरे को हम S2 में रखेंगे, S2 को बना लेते हैं। अब ये दूसरा आपका स्पिनिंग बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इस स्पिनिंग सेट में अगर मैं इधर भी 1 रख दूं, इधर भी 1 रख दूं, इधर 0 फिर कॉमा 1 0 1, फिर इधर आपका लगेगा 0 1 1। ये भी आपका बेस बनता है, क्योंकि अगर मैं इस का डिटर्मिनेंट निकाल दूं S2 का, तो आप डिटर्मिनेंट में 1 1 और 0 1 0 1 0 1 और 1, इसका डिटर्मिनेंट आता है -2। जब -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाता है जी। क्या हो जाता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस वजह से ये भी क्या बन जाता है, बेस बन जाता है जी। अब जाएंगे जी M22 की तरह। इसके अलावा ये बात भी नोट कर ले, अब अगर आप इसका डायमेंशन देखें, अगर मैं इसका डायमेंशन ले लूँ, अगर डायमेंशन आर क्यूब का ले लिया जाए तो डायमेंशन आर क्यूब का होता है 3। तो इसके सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 और 3। सिमिलरली इसका दूसरा जो स्पेनिंग है उसमें भी 3 एलिमेंट मस्ट आने चाहिए। अब जाएंगे जी बी पार्ट की ऊपर। बी पार्ट आपका है M22। 2 ज़रबे 2 क्या होगा, अगर मैं इसका डायमेंशन लिख दूँ M22 का, तो वो आपका आता है 4। तो इसके जो स्पेनिंग सेट होगा उसमें 4 एलिमेंट आएंगे। एक को हम S1 मानेंगे, दूसरे को हम S2 मानेंगे। एक तो हमें कन्फर्म है कि उसमें स्टैंडर्ड बेसिस आएंगे। तो स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 1 0 0 0, फिर इस तरह 0 1 0 0, फिर इस तरह आपका होगा 0 0 1 और 0, फिर आपका होगा 0 0 0 1। ये इसका क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड बेसिस बन जाता है, यानी स्पेनिंग सेट बन जाता है। तो हम दूसरे को आप निकालेंगे। दूसरे में आप क्या कर दो, उसका नाम मैंने S2 रखा है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट 2 को 1 रख दो, फर्स्ट 2 को 1 1 रख दो, फिर 0 0 रख दो, फिर कॉमा, फिर आप नॉन डायगोनल में 1 1 रख दोगे। इधर आपका 1 1 आएगा, इधर आपका 1 और 0 आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा आपका 0 0 1 और 1, फिर नेक्स्ट आपका आएगा 1 0 0 और 1। ठीक है जी, ये भी इसका 2 स्पिनिंग बने। अब जाएंगे जी पार्ट नंबर 3 की ऊपर। सी पार्ट जिसे हमने कहा हुआ है P2 की बात करते हैं जी। इसके हमने निकालने, अगर मैं इसका डायमेंशन लिख दूं तो इसका P2 का डायमेंशन 3 बनता है। इधर 2 लिखा होता है, लेकिन इसके अब स्पिनिंग सेट में 2 सेट आएंगे। एक को हम S1 मानेंगे, एक को हम S2 मानेंगे। तो S1 में क्या क्या आएंगे, S1 का तो हमें पता है, सिंपल पता है जी, 1t और t का स्क्वायर, ये इसका स्पिनिंग सेट बनेगा। अब S2 में क्या रखोगे, तो S2 में आप इस तरह रख दो कि 1 1 8 कर दो, यानी 1 में t को 8 कर दो, 8 कर दिया, फिर आप इसके साथ t स्क्वायर लिख दोगे, t प्लस टी स्क्वायर लिखोगे, फिर आप 1 प्लस टी स्क्वायर लिखोगे। ये आपका देखिए 3 एलिमेंट आ गए। इधर अगर आप इस डायमेंशन ऑफ S1 फाइंड कर दे तो इसका डायमेंशन कितना बन रहा है, 3। सिमिलरली दूसरी का डायमेंशन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है जी? क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? इन ईच पार्ट, आगे कहते हैं ईच पार्ट में आपने क्या करना है? ईच पार्ट एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन करना है वाई अ सेट एस, कि आपका जो सेट एस है इज नॉट स्पेनिंग, वो स्पेन नहीं करता, स्पेनिंग सेट नहीं बन जाता फॉर द वेक्टर स्पेस, फॉर द वेक्टर स्पेस, फॉर द वेक्टर स्पेस वी, फॉर द वेक्टर स्पेस वी। पार्ट नंबर ए को देखते हैं। इसको अगर आप देखें, टी का क्यूब है, फिर आपका टी स्क्वायर है, फिर आपका टी है, तो आपका v इक्वल टू है p का क्यूब। अब कहते हैं कि इसका ये स्पेनिंग सेट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको सिंपल तरीके से कवर करेंगे, देखते जाइए। अब आप अपना सेट एस ले लो, सॉल्यूशन देके मैंने सेट एस को ले लिया। ये पार्ट नंबर ए सॉल्व कर रहे हैं जी। सेट एस में है टी का क्यूब, टी का स्क्वायर, आपका टी ये है। अगर आप P3 को ले ले तो P3 मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह होता है? वो a प्लस बी टी, फिर आपका होगा प्लस सी टी का स्क्वायर, फिर प्लस आपका डी टी का क्यूब। ठीक है जी। अब देख सकते हैं, अगर आप अपना सेट एस देखे टी क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाइड किया जाए? अगर डी मल्टीप्लाइड किया जाए, इसके साथ अगर सी मल्टीप्लाइड किया जाए, इसके साथ अगर बी मल्टीप्लाइड किया जाए, लेकिन ए के लिए कोई ऐसा एलिमेंट इधर नहीं है, यानी ए की जगह अगर इसमें 1 होता, 1 अगर P1 P3 में इंक्लूड होता है। ठीक है जी। अब अगर आप अपना सेट एस देके, इसमें आपका 1 मौजूद नहीं है, तो हम इसको जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इस वजह से ये नॉट अ स्पेनिंग सेट है। ठीक है जी, नॉट अ स्पेनिंग सेट। ठीक है जी। तो इस वजह से ये हमने अपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। सो एस इज नॉट अ स्पेनिंग सेट। ये आपका स्पेनिंग सेट नहीं बनता फॉर P3 के, क्योंकि इसमें 1 मौजूद नहीं है। अब जाएंगे जी बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट को देखते जाइए कि बी पार्ट के साथ क्या कंसेप्ट हो रहा है जी। अब अगर आप इसको देखें 1 0 और फिर आपका है 0 और 0 और आगे लिखा हुआ है v इक्वल टू आर का स्क्वायर। सोल्यूशन देखते जाइए। कहते हैं कि ये स्पेनिंग सेट नहीं बनता आर स्क्वायर के लिए। इसका सिंपल आंसर देंगे। ठीक है जी। अब अगर मैं क्या कर दूं, अब अगर आप इस तरह देखें कि फॉर एग्जांपल, अब देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिख दूं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ले दूं 1 0 0 0 ले लूं, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है। जब ये 0 बन जाता है तो ये नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। जब ये नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तब इस इज नॉट अ स्पेनिंग सेट बनेगा। इस इज नॉट अ स्पेनिंग सेट फॉर आर का स्क्वायर के लिए। यहां तक तो सिंपल हो गया जी, बिल्कुल देखते जाइए। अब जाएंगे सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट को देख सकते हैं। सी पार्ट में आपको इस की वैल्यू गिवन है 1 0 0 1, फिर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है जी क्या 0 1 और 0। आपको v की वैल्यू गिवन है m22। अब ये सिंपल है जी, ये बहुत ही सिंपल है। अब अगर आप m22 का डायमेंशन देखें तो m22 के डायमेंशन से हमें इसका रिजल्ट 2 क्या होता है? 4 होता है। लेकिन अगर आप इसके एलिमेंट देखें, इसके एलिमेंट मैक्सिमम 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 एलिमेंट ये है, 1 एलिमेंट ये है। हेंस हम लिखेंगे इस इज नॉट अ स्पेनिंग सेट, क्योंकि स्पेनिंग सेट
नॉट अ स्पिनिंग सेट फॉर M22, ये स्पिनिंग सेट बिल्कुल बन ही नहीं सकता। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? इन ईच पार्ट, कहते हैं इन ईच पार्ट, आपने ईच पार्ट करना है जी। whether the given set, whether the given vector pt, whether the given vector, whether the given vector p of t in p2 belong करता है span of p1 of t, p2 of t, p3 of t। अब p1 of t को आपको वैल्यू गिवन है t स्क्वायर, फिर आपको +2t +1 है। p2 of t इज इक्वल टू होगा t का स्क्वायर +3। p3 की वैल्यू, p3 of t की वैल्यू गिवन है t -1। ए पार्ट आपको क्या गिवन है? p of t इज इक्वल टू t स्क्वायर +t +2। कहते हैं कि क्या ये p2 p of t को स्पेन करेगा या नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखते जाइए। कहते हैं कि ये p of t क्या इसके स्पेनिंग सेट को बिलोंग करता है या नहीं। p of t क्या स्पेनिंग सेट बन जाता है या स्पेनिंग सेट में हो जाता है p1 of t और p2 of t, ठीक है जी, p3 of t। इसको इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देना है हमने। ठीक हो गया जी, अप्लाई करते हैं जी। तो आप लिखोगे p of t होगा, फिर आप लिखोगे c1 लिखोगे, फिर आपने p1 of t लिखना है, फिर आपने c2 लिखना है, p2 of t लिखना है, फिर आपने c3 लिखना है, p3 of t लिखना है। अब p of t की वैल्यू क्या है आपके पास? t स्क्वायर +t +2 है। c1 को छोड़ दे, p1 की वैल्यू पुट कर दे, t स्क्वायर +2t +1 होगा। फिर आपका c2 को छोड़ दे, दूसरी वैल्यू होगी t का स्क्वायर +3, फिर c3 अपनी जगह t -1। आगे कैलकुलेशन को सिंपल करते हैं जी। तो t स्क्वायर +t +2, c1 मल्टीप्लाइड होगा c1 t स्क्वायर, इधर ये मल्टीप्लाइड होगा तो c2 t स्क्वायर होगा। फिर आगे +2 c1 t होगा, इधर ये मल्टीप्लाइड होगा +c3 t होगा। फिर आगे +c1 होगा, +c2 होगा, -c3 होगा। अब इससे टी स्क्वायर को कॉमन करोगे, इधर कोफिशिएंट में क्या आएगा? 1 आएगा, तो c1 + c2 = 1 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1 होगा। इससे t कॉमन करोगे तो इधर 2 की कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 2c1 + c3 बराबर में 1। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट क्या होगा? c1 + c2 - c3, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 2। अब हमने c1 और c2 और c3 को क्या करना है? फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह कर दो, जिस तरह के तरीका मैं बताऊंगा वो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है जी। तो हम क्या करते हैं, इधर इस इक्वेशन से आप c2 को निकाल दोगे तो c2 = 1 - c1 होगा। इसको सर्कल कर दे। फिर आपने आगे क्या करना है, इसी वैल्यू को आपने इधर c1 की जगह पुट कर दोगे तो आपकी c3 की वैल्यू आएगी 1 - 2c1 आएगा। फिर आपने c2 को भी तो निकालना है। तो ये जो दो वैल्यू जिसको मैंने बॉक्स में डाला, ये और ये, आपने इस इक्वेशन में या इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। ठीक है जी, 3 में पुट करोगे तो c1 आएगा प्लस c2 की जगह 1 - c1 आएगा। फिर आपका हो जाएगा 1 - 2c1 बराबर में 2। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होंगे, ये बिल्कुल सर कैंसिल होंगे। तो क्या पड़ा हमने हमारा रिजल्ट? 1 - 2c1, बल्कि ये दोनों ये प्लस हो जाते हैं। 1 मिनट, ये आपका क्या होगा? मैंने इक्वेशन गलत लिया है आई थिंक। c1 - 3c2
बहरहाल इसका रिजल्ट 2 बराबर हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है, यानी इक्वेशन इससे C1 और C2 से इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड होती है। अब हमने अपनी तरफ से चूज़ करना होता है। अगर मैं C1 की जगह 0 को प्लग कर दूं, C2 की जगह 1 प्लग कर दूं, C3 की जगह 1 को प्लग कर दूं, तो आपका क्या आएगा, तो हमारा जो P ऑफ T है 0 इंटू P1 ऑफ T प्लस दूसरा क्या होगा C2, उसको क्या करोगे, C1 की वैल्यू 0 और फिर 1 इंटू P2 ऑफ T होगा, फिर आपका आ जाएगा 1 इंटू P3 ऑफ T। तो हमने इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा P ऑफ T है वो स्पेन करता है, यानी स्पेनिंग सेट में आ जाता है P1 ऑफ T में, कामा P2 ऑफ T में, कामा P3 ऑफ T में। पॉइंट क्लियर सर? ये बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम था जी, इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं पड़ने वाली। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए और भी सिंपल होगा। तो नेक्स्ट जाते हैं जी बी पार्ट की तरफ। तो हमने P ऑफ T को लिखना है। P ऑफ T की वैल्यू 2T का स्क्वायर है प्लस T है, 2T है प्लस 3 है। अब हमारा P1 किसके बराबर था, P1 ऑफ T T स्क्वायर के बराबर था प्लस 2T था, ऐसे ही था बिल्कुल सर। और फिर आपका क्या था, प्लस 1 था। P2 ऑफ T किसके बराबर था, T स्क्वायर प्लस 3 के बराबर था। P3 ऑफ T किसके बराबर था, T माइनस 1 के बराबर था। अब आपने इस P ऑफ T को कम्बिनेशन में लिखना है। तो P ऑफ T को मैं लिखूंगा C1 P1 ऑफ T लिखेंगे, फिर प्लस C2 P2 ऑफ T लिखोगे, प्लस C3 P3 ऑफ T लिखोगे। अब P ऑफ T की वैल्यू को प्लग कर दे, तो 2T स्क्वायर प्लस 2T प्लस 3 है। C1 छोड़ दे, P ऑफ 1T T स्क्वायर प्लस 2T प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। C2 को छोड़ दो, P2 की वैल्यू लिख दो, क्या आएगी, T स्क्वायर प्लस 1 लिख दे, फिर प्लस C3 इंटू क्या आएगा, P1 ऑफ T यानी T माइनस 1। अब अगर हमें पहले 2T स्क्वायर देना है जी, तो 2T स्क्वायर किस तरह दे सकते हैं कि अगर मैं C1 की जगह 1 रख दूँ तो 2T स्क्वायर हमें ऑब्टेन होगा, फिर आपको 2T चाहिए, तो C2 की जगह भी मैं अगर 1 रख दूँ, फिर हमें क्या चाहिए, माइनस क्या चाहिए, प्लस 3 चाहिए। इधर 1 है, ठीक है जी, इधर C3 की जगह क्या पुट किया जाए कि प्लस 3 आ जाए। अगर C3 को मैं माइनस 2 दे दूँ, क्या दे दूँ, माइनस 2 दे दूँ, तो क्या दे दूँ, माइनस 2 दे दूँ, बिल्कुल ओके होगा, ठीक है जी। 1 प्लस 1 नहीं, माइनस 1 दे दूँ। अगर मैं माइनस 1 इसकी जगह रख दूँ, अगर मैं माइनस 1 इसकी जगह रख दूँ, तो इधर ये आपका 1 1 1 1 प्लस 2 और फिर ये आएगा माइनस 3, ठीक है जी। फिर माइनस 2T होगा, आई थिंक सो ऐसे ही होगा। बहरहाल इन्हीं, हाँ इसको आप लोग चेक कर दे। नहीं, ये स्पेन नहीं होता, ये स्पेन नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि हम C3 को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसा वैल्यू एडजस्ट करें तो हम सिंपल लिखेंगे P ऑफ 2 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ स्पेन ऑफ P1 ऑफ T कामा P2 ऑफ T कामा आप क्या लिखोगे, P3 ऑफ T। तो बकाया C और D के ऊपर आप एज अ होमवर्क मैं दे रहा हूँ जी। अगर आप ना बस इस तरह आपने सोचना होता है। जब आपकी रिजल्ट इक्वल आ जाता है तो वो स्पेनिंग में बन जाता है, अदरवाइज स्पेनिंग में नहीं होता। बेस्ट विशेस, गुड लक।